आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 18 क्वेश्चन कराए थे। अब उसके आगे हम आपको उसके आगे वाला वीडियो में आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में लगा हुआ है वीडियो, उसको देख लीजिए, तब उसके आगे के क्वेश्चन देखिएगा। ये आपके सीटेट 2022 सुपर टेट यूपी टेट हर एग्ज़ाम के लिए केवीएस वैकेंसी जो है उसकी रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप पेपर देने से पहले एक बार इसको अवश्य देखिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन बी सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन सी प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धन तरीके का प्रयोग करना। ऑप्शन डी प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाँ अथवा न उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? ऑप्शन ए निर्धारण मापनी। ऑप्शन बी अवलोकन। ऑप्शन सी साक्षात्कार एंड ऑप्शन डी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साक्षात्कार। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय तकनीकी के अंतर्गत कौन कौन से परीक्षण आते हैं तो हम आपको बताते हैं। पहला होता है शब्द साहचर्य परीक्षण, एक होता है रोडसा मसी लक्ष्य परीक्षण, तीसरा होता है थीमेटिक परीक्षण, उसके नेक्स्ट होता है निरीक्षण परीक्षण, और ये सब परीक्षण आदि परीक्षण आते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार परीक्षण। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उद्भवन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन कहते हैं। उद्भवन काल में आपको पता होगा कि कोई नई सूचना ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए ध्वनिग्राम, ऑप्शन बी वाक्य विन्यास, ऑप्शन सी अर्थ विज्ञान एंड ऑप्शन डी रूप ज्ञान। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्वनिग्राम। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखें, लास्ट तक वीडियो देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? ऑप्शन ए क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? ऑप्शन बी इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? ऑप्शन सी इसे कौन बता सकता है? एंड ऑप्शन डी सही उत्तर बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं को सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो बच्चों को विभिन्न तरीकों से चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इस तरह के प्रश्नों में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सूक्ष्म शिक्षण है क्या है? ऑप्शन ए अवश्रेणीय शिक्षण, ऑप्शन बी प्रभावशाली शिक्षण, ऑप्शन सी मूल्यांकन शिक्षण एंड ऑप्शन डी वास्तविक शिक्षण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवश्रेणीयन शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक अवश्रेणीयन शिक्षण है, अर्थात इसका क्या मतलब होता है? सूक्ष्म शिक्षण निश्चित श्रेणी क्रम का अनुसरण करता है। इसके 6 सोपान होते हैं। तो आपको ये तो पता ही रहा होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सूची ए और सूची बी को मिलानी सुमेलित कीजिए। तो आइए देखते हैं, दिया है इसमें
आपको ऑप्शन दिया हुआ ABCD, आप इसको देखकर और कमेंट करें कि किसका क्या ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, अब आपको इसका राइट आंसर भी बता देते हैं। जैसे कि ए है, ए हो गया, ए में दिया है, ऑप्शन ए में हल दिया है। हल का क्या होगा ऑप्शन, इसका होगा प्रणोद अवकलन सिद्धांत, यानी कि ए का हो जाएगा 4। और बी मैड्यूगल, मैड्यूगल का हो जाएगा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, बी का 2 हो जाएगा। और तीसरा जो सी है फ्रॉयड, फ्रॉयड का होगा मनोविश्लेषण सिद्धांत, तो इसमें कहाँ है मनोविश्लेषण, ऑप्शन 3। और मैस्लो जो बचा आपका आवश्यकता सिद्धांत, ये हो गया इसका ऑप्शन। तो इसमें अगर कोई ऑप्शन दिया है ऐसा कुछ 4 2 3 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी पुनर्बलन का सिद्धांत, एंड ऑप्शन सी अभ्यास का सिद्धांत, एंड ऑप्शन डी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभ्यास का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो गया अभ्यास का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं आपको तो पता ही होगा, इसके अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। अनुदेशन का सिद्धांत ये नहीं है अभ्यास का सिद्धांत। तो इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, तो इसके 5 सिद्धांत होते हैं। पहला होता है लघुपदी सिद्धांत, जिसमें छोटे छोटे पदों का सिद्धांत होता है ये। अब दूसरा होता है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा होता है पुनर्बलन का सिद्धांत, चौथा होता है स्वगति का सिद्धांत, और लास्ट होता है छात्र परीक्षण का सिद्धांत। अब आपको आइए दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, थार्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए अभिप्रेरक, ऑप्शन बी उद्दीपक, ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत व्यवहार, एंड ऑप्शन डी अंतर्नोद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया प्रसूत व्यवहार। आपको पता ही होगा कि थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में अंतर्नोद, अभिप्रेरक, उद्दीपक, अवरोध और पुनर्बलन अनुक्रिया आदि महत्वपूर्ण है, जो कि स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत से संबंधित होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। ऑप्शन ए संकेत अधिगम, ऑप्शन बी श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन सी प्रत्यय अधिगम, एंड ऑप्शन डी शाब्दिक अधिगम। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संकेत अधिगम। तो RN गेने के अधिगम सोपानिकी के अनुसार 8 प्रकार होते हैं। उनके अनुसार अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, गेने के अनुसार 8 होते हैं। कौन कौन से, समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, शाब्दिक अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम और संकेत अधिगम। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बता सकें। हो सकता है ऑप्शन चेंज करके भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी से रिलेटेड आपको इस ईयर में आपको क्वेश्चन आंसर आएगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। ऑप्शन ए पुनर्बनन कौशल, समापन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या फिर प्रस्तावना कौशल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। शिक्षण के दौरान आवाज़ में उद्दीपन परिवर्तन कौशल उतार चढ़ाव का उदाहरण है। इसमें स्वरों का उतार चढ़ाव होता है। इसे शिक्षक अपने व्यवहार में जानबूझकर परिवर्तन करता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी पुनर्बलन, ऑप्शन सी माध्यम, एंड ऑप्शन डी अंतःक्रिया। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
पुनर्वलन, इसका राइट आंसर होगा पुनर्वलन। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य घटित होता है, अतः पुनर्वलन प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो आपको पता ही हो गया संप्रेषण का तत्व नहीं है पुनर्वलन। संप्रेषण के कौन कौन से तत्व होते हैं ये आपको हम बताते हैं। तो पहला होता है संप्रेषण के कौशल में, पहला होता है प्रेषक, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है ग्राही जो ग्रहण करता है, चौथा होता है अंतःक्रिया, पांचवा होता है माध्यम और छठा होता है प्रतिपुष्टि। तो ये आए थे प्रीवियस ईयर के 30 MCQ आए थे बाल शिक्षा और एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि आपका हिंदी का है। अगर आपने हिंदी लिया हुआ है, वैसे हिंदी तो रहता ही है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। आपको इसमें बताना है कि वह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका आंसर, निश्चयवाचक। तो आपको पता होगा निश्चयवाचक क्या होता है, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। जिन शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, ये, वे आदि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक होते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण एंड ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। तो आपको पता होगा गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ग को क्या कहते हैं। जिसमें दांत और जीभ दोनों का यूज होता हो ऐसे वर्ग को क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दंत। जो दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें दंत कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, स आदि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। च तालव्य महाप्राण, म ओष्ठ सघोष, त अल्पप्राण दंत और ख महाप्राण कंठ। इसमें आपको बताना है कौन सा अशुद्ध है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए च तालव्य महाप्राण। च जो है तालव्य महाप्राण अशुद्ध है, क्योंकि च तालव्य व्यंजन तो है परंतु यह महाप्राण व्यंजन नहीं है, क्योंकि च जो है अल्प प्राण व्यंजन है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सिलीमुख, ऑप्शन बी सारंग, ऑप्शन सी आशुभ, ऑप्शन डी विषुप। सो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सारंग। सारंग जो है बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाढ़ के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे सिलीमुख, आशुभ, विषुप, तीर, सर, ईसु, नाराज, सायक, सारंग, हिरण। ये सब क्या हो जाएंगे, जो सारंग आपका है वो हिरण का पर्यायवाची है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सारंग। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। व्याख्यान परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, पाठ्य पुस्तक परीक्षण या फिर स्व परीक्षण। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपचारात्मक निदानात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदानात्मक परीक्षण है।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। अयोगवाह कहा जाता है अल्प प्राण को, संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को, विसर्ग को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग को। अयोगवाह मतलब होता है कि हिंदी में अह तथा अह ध्वनियाँ होती हैं। ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है, इसलिए इसे अयोगवाह विसर्ग जो होते हैं इसको कहते हैं। अंग और अह को इसे विसर्ग भी आप कह सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखिए दिए दो विकल्प दिया गया है, दो सेक्शन, इसमें आपको मिलान करना है। सत्यार्थ प्रकाश, तो आपको हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसका। तो आपको पता ही होगा सत्यार्थ प्रकाश कौन, इसमें से उनकी रचना क्या है, या सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ए का हो जाएगा 3। रामचरितमानस आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है, तुलसीदास। सूर सागर और भक्तमाल, इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो सूर सागर है वो सूरदास का है, ऑप्शन बी हो जाएगा सी का। और जो भक्तमाल है वो नाभादास का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट करें ऑप्शन चेक करके। हमने आपको ऑप्शन का बता दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है। उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपको इन सब को विकल्प को पढ़ के यहाँ पर हमको राइट आंसर आपको कूट में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे बैठा नहीं जाता और राम से खाया नहीं जाता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में कौन सा उत्तर सही है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर जो है सही है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। आपको कूट दिया हुआ है केवल 3, केवल 1, केवल 1 और 2, 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। अनुस्वारपूर्ण अनुनासिक ध्वनि है और वर्ग का पंचम अक्षर अनुनासिक होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग हो सकता है। ऑप्शन है मुनि, बेटा, लड़का और बालिका। मुनि, लड़का, बेटा, बालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुनि। एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होता है। तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए, करहट का कड़ा, कपित का कैथा। ऑप्शन सी, कुची, कोख, अष्ट, आठ। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अष्ट मतलब 8। ये आपका तद्भव और तत्सम सही युग्म नहीं है। तो आपको पता होगा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है, कपित मिस कैथा, कुच्छी मिस कोख, अष्ट मिस आत के सही तत्सम तद्भव रूप हैं, किंतु करहाट कड़ाही सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका ऑप्शन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।